हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 इक्वल चार्जेज 2 into 10 to the power minus 6 coulomb। 3 equal charges 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the Coulomb's force experienced one of the charges due to the rest 2। क्या कह रहा है वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। 3 इक्वल चार्जेज है, वो चार्ज का वैल्यू क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या है। 3 इक्वल चार्जेज 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the Coulomb's force experienced one of the charges due to the rest 2। ड्यू टू द रेस्ट 2 यानी देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह का। इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं, इसको बी बोलेंगे और इसको सी। ये तीनों पर चार्ज क्या है, सेम है। तीनों पर चार्ज क्या है, सेम है। यानी Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू दिया है 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। ये दे दिया गया है और साइड भी सेम है। साइड इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द Coulomb's force experienced one of the charges due to the rest 2। यानी कि आपको यहां पर फोर्स निकालना है। यहां पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। किसके द्वारा, ये फोर्स के कारण यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है। ये दोनों चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आपको निकालना है ए पॉइंट पर। कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस सेम है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। चार्ज भी सेम है। यहां पर चार्ज कितना है, तो ये दिया गया है आपको 2 into 10 to the power, यानी यहां पर बोल देंगे Q1। एक Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3। यहां ऐसे लिख दिया हो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। अच्छा डिस्टेंस को लिखते हैं R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग बोलेंगे 0.05 मीटर हो जाएगा। अब देखिए फोर्स एग्जर्टेड बाय बी क्या करेगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए इक्वल टू F1। मान लिया जाए ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको क्या करेगा, इस तरह से रिपेल करेगा। ये इसको रिपेल करेगा और यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से ऐसे रिपेल करेगा। यानी ये F1 कुछ ऐसा हो गया F1। और देखिए फोर्स एग्जर्टेड बाय सी के द्वारा ए पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F2। क्या होगा, F2। अब देखिए यहां पर ये कुछ फोर्स ऐसे लगाया, ये कुछ फोर्स ऐसे लगाया। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 का ही होगा ना, 60 हो गया। ये भी 60 डिग्री हो गया। अब देखिए इस तरह से
अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये 60 है, ये भी 60, तो यहाँ ये क्या होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री ये भी हो जाएगा, ये दोनों 30 30 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए यहां से कुछ इस तरह से हम लोग ऐसा दिखाते हैं। अब देखिए ये फोर्स ऐसे लगाया F1 और ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में F2 लगाया है। दोनों फोर्स यहाँ पर क्या है, सेम है। दोनों फोर्स क्या है, जितना ये डिस्टेंस है उतना चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि F1 इक्वल टू F2, यानी F1 जितना ये फोर्स इस पर लगाएगा सेम फोर्स ये इस पर लगाएगा, यानी क्लियर है कि F1 और F2 सेम होगा। अब एंगल देखते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये 60 तो ये 30, ये क्या हो जाएगा ये 30 तो ये क्या होगा 60। अब F1 को कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो F1 को पहले कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो F1 cos थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या देंगे यहाँ पर 30 डिग्री। अच्छा इस साइड में क्या हो जाएगा, F1 को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो F1 sin 30 डिग्री। उसी तरह से इसको भी कंपोनेंट में तोड़ेंगे F2 को, तो ये क्या होगा F2 sin 30 डिग्री। और इस कंपोनेंट में इसमें इस डायरेक्शन में देखते हैं तो F2 cos 30 डिग्री, यानी सारे फोर्स को हम लोग दिखा चुके हैं, यानी जितना फोर्स है इस डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी दोनों फोर्स क्या होगा एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, यानी ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा F1 और F2 के कारण ये पॉइंट पर तो कैसे ऊपर की ओर लगेगा, यानी F1 cos 30 डिग्री और F2 cos 30 डिग्री, यानी दोनों को ऐड करना होगा, यानी नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा F1 cos 30 डिग्री प्लस F2 cos 30 डिग्री। हम लोग बोलेंगे F1 F2 यहाँ पर क्या सेम है, सो हम लोग बोलते हैं F1 इक्वल टू F2 बिकॉज चार्ज एंड डिस्टेंस आर सेम, चार्ज एंड डिस्टेंस आर सेम। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज, क्यों सेम होगा तो हम लोग देखेंगे, बिकॉज charges and distance between their charges, distance are सेम, ये डिस्टेंस आर सेम, ये डिस्टेंस और चार्ज दोनों सेम होने के कारण यहाँ F1 और F2 का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को पहले देखते हैं, F2 sin 30 डिग्री इक्वल टू F1 sin 30 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएगा बैलेंस कर जाएगा, बैलेंस करने के कारण ये क्या होगा ये बैलेंस्ड हो जाएगा, इट इज बैलेंस्ड होने के कारण ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Y B and C एट पॉइंट E। हम लोग देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Y पॉइंट B and पॉइंट C ऑन पॉइंट ए, ये पॉइंट पर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए,
क्योंकि इसको मिटाने के बाद आगे मैं लिखता हूं। इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं नेट फोर्स बाई बी एंड सी ऑन पॉइंट ए पर देखते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स तो ऊपर की ओर लग रहा है ना, यानी कि एफ इक्वल टू हो जाएगा F1 cos 30 डिग्री प्लस F2 cos 30 डिग्री, यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे F1 इक्वल टू F2, यानी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर F इक्वल टू F cos 30 डिग्री प्लस F cos 30 डिग्री, F डैश है, डैश डाल देते हैं। F इक्वल टू आ गया 2F डैश cos 30 डिग्री, ये वैल्यू आपका आ चुका है। अब हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। इसके बीच F1 का जो वैल्यू था, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, cos 30 का वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे अभी हम लोग देखते हैं। अब यहां से हम लोग फोर्स का वैल्यू देखते हैं। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। K का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 और Q2 दोनों क्या है, Q1 और Q2 दोनों सेम है। यहाँ पर Q1 और Q2 का वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, यानी 5y100 का स्क्वायर, इतना हो गया। इसको सोल्व करेंगे, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर, ये 2 क्या 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। F इक्वल टू 9 इंटू 4 36, ये हो जाएगा कितना 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12, ये ऊपर जाएगा यानी 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 आ गया। अब यहां से सोल्व करेंगे, देखिए ये 9 है, ये 4 है, 13 हो जाएगा, और ये क्या 12 है, यानी आपको कितना आ गया है, तो 36 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आ जाता 14.4 आ जाता, ये वैल्यू कितना आ जाता 14.4 न्यूटन। इसको सोल्व करेंगे तो ये 14.4 न्यूटन आ जाएगा वैल्यू। इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसको मिटाएंगे और उस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को रखेंगे। जो फाइनल नेट फोर्स आया था F इक्वल टू 2F डैश cos 30 डिग्री, वहां F का वैल्यू रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाता हूं। यानी अपना इक्वेशन जो आया था कितना आया था, नेट फोर्स इक्वल टू 2F डैश, F डैश का वैल्यू हम लोग यहां निकाले cos 30 डिग्री, यानी कि F इक्वल टू 2 इंटू
14.4 इंटू कॉस 30 क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है। 2 से √3/2 हो जाएगा इसका कॉस 30 का। साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का √3/2। 2 से 2 चला गया, यानी आ गया कितना, f इक्वल टू 4.4 इंटू 1.732। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वही नेट फोर्स अपने को आ जाएगा। यहां से जो मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वो वही वैल्यू अपने को आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।